विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 4 में हम विकल्प वाले प्रश्न और एक वाक्य उत्तर आपको समझा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए कि किस प्रक्रिया के द्वारा ग्राहक को उत्पादन की कीमत के लिए बोली लगाकर क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान की जाती है। तो अपने अभ्यास किए हैं C2C, ग्राहक से ग्राहक, तो इसका सही विकल्प है सी। दूसरा है, रेलवे की टिकट देश भर में किसी भी स्थल से प्राप्त की जा सकती है, उसे किस प्रकार का नेटवर्क कहेंगे? इसे कहेंगे एंटरप्राइज वैन। बराबर, ये बड़ी संस्था है और इसके दूर दूर तक कंप्यूटर सब फैले हुए हैं, तो इस तरह से एंटरप्राइज वैन, इसका सही आंसर ए होगा। तीसरा है, धंधा की इकाइयां अपने कार्यों को बाहर की संस्था को सौंपे तो उसे क्या कहते हैं? इसका भी अभ्यास आपने किया, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। कंपनी अपने गौण कार्य को या कम महत्व वाले कार्य को बाहर की संस्था को सौंप देती है, तो आउटसोर्सिंग। इसका सही उत्तर है बी। चौथा है, अन्य व्यक्ति के मन में आवश्यक समझ उत्पन्न करने की समग्र प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? तो यहां पर आपको उत्तर सही इसका आएगा सूचना संचार। तो सूचना संचार की जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं में आपको ये देखने को मिलेगा कि किसी व्यक्ति के जो है मस्तिष्क में अपनी बात को या समझाना या समझाने की प्रक्रिया करना। उसके बाद आता है प्रश्न जो अगला 5वां नंबर है, इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर की मदद से कंप्यूटर के पर्दे पर संदेश टाइप करके उसके आदान प्रदान की जो प्रवृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ईमेल। फिर 6वां नंबर है कि विद्युत यंत्रों तथा माध्यमों की मदद से होने वाले वाणिज्य विनिमय का वितरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। 7वां है, सूचना के सुपर हाईवे के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर हाईवे तो इंटरनेट सेवा, इसका दूसरा नाम है, तो इंटरनेट सेवा इसका सही विकल्प ये है। अब आता है, एक वाक्य उत्तर दीजिए। पहला है, सूचना संचार का अर्थ बताइए। तो सूचना संचार के परिभाषा आप इस तरह दे सकते हैं, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच जानकारी, विचार, अभिप्राय, संवेदना इत्यादि का आदान प्रदान करना, अर्थात क्या कहा जाएगा? सूचना का संचार कहा जाएगा। प्रश्न दूसरा है, इंटरप्राइज वैन अर्थात क्या? तो इंटरप्राइज वैन की परिभाषा, जैसे कोई बड़ी संस्था है तो बड़ी संस्था के विविध स्थानों पर स्थित कंप्यूटर्स के नेटवर्क का नेटवर्क, अर्थात एंटरप्राइज वैन। इसको इंट्रोनेट के नाम से भी जाना जाता है, यह इसका दूसरा नाम है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर्स नेटवर्क अर्थात क्या? तो इसकी परिभाषा देखिए, दो या अधिक कंप्यूटर्स के बीच आंतरिक जुड़ाव, उनको आंतरिक रूप से जोड़ा जाए तो ऐसे जुड़ाव वाले तंत्र को कंप्यूटर नेटवर्क कहेंगे या इंटरनेट भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, और वो प्रश्न है www का पूर्ण रूप लिखिए। तो आपने इसको अभ्यास भी किया है, आपको मालूम भी है, www का पूर्ण रूप है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका फुल फॉर्म आपको इस तरह लिखना है। उसके बाद है, ई कॉमर्स में द्रव्य का भुगतान किसके द्वारा होता है? इसका हमने अभ्यास किया है, इसके माध्यम के बारे में। तो ई कॉमर्स में द्रव्य का भुगतान कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम COD कहते हैं, चेक, नेट बैंकिंग ट्रांसफर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डिजिटल कैश इत्यादि के द्वारा इसका ट्रांसफर किया जाता है या भुगतान किया जाता है। और अंतिम प्रश्न है कि हैकिंग अर्थात क्या? तो हैकिंग की परिभाषा आप देंगे तो उसके लिए आप इस तरह से दीजिए कि महत्वपूर्ण जानकारी को स्वार्थ के उद्देश्य से अथवा मात्र आनंद के उद्देश्य से या मजे लेने के उद्देश्य से, हेतु से चोरी कर लिया जाए अथवा तो उसको बदल दिया जाए
तो उसे कहेंगे हैकिंग। तो हैकिंग की परिभाषा आप इस तरह से दे सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, प्रकरण 4 में वैकल्पिक प्रश्न के उत्तर और एक वाक्य प्रश्नोत्तर आपके यहाँ पूरे होते हैं, और बड़े प्रश्न आपको इस सब वीडियो पर उपलब्ध हैं और आप उसको अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। और हम अगले वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 5। नमस्कार।